यहाँ पे बता रहा है कि आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, मतलब कि इन दोनों सेंटेंस में कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। राज टोल्ड द स्टोरी इन डिटेल्स। राज टोल्ड द स्टोरी इन डिटेल, ऑलरेडी ऑब्वियसली आप लोगों को पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। शी इज द मोर क्लेवर ऑफ द टू। शी इज द क्लेवर ऑफ द टू, क्लेवरर ऑफ द टू। क्लेवरर बोल के कुछ भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता, सॉरी। तो यहाँ पर जो है मोर क्लेवर ही इसका आंसर बन जाएगा। फिर बता रहा है वी शेल सी हर आफ्टर डिनर। वी शेल सी हर आफ्टर द डिनर, तो यहाँ पर जो है आफ्टर डिनर वाला इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये ही ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होगा। ठीक है, फिर आ रहा है क्या बोलते हैं इसको, सुष्मिता सजेस्टेड मी दिस। सुष्मिता सजेस्टेड दिस टू मी। सुष्मिता सजेस्टेड मी दिस या फिर सुष्मिता सजेस्टेड दिस टू मी। यहाँ पर जो है सुष्मिता सजेस्टेड दिस टू मी वाला करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दीपा इज वेरी मच सॉरी, दीपा इज वेरी सॉरी। तो यहाँ पर दीपा इज वेरी सॉरी वाला जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है, तो यहाँ पर जो है दीपा इज वेरी मच सॉरी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो मैनी रिसर्च स्कॉलर्स चूज नोआम चॉम्स्की। ठीक है, आई बेग यू पार्डन, क्योंकि अगर मैंने ये वाला प्रोनाउंसिएशन इनका नाम मैंने गलत पढ़ा हो। ठीक है, एज द टॉपिक फॉर डैश रिसर्च पेपर, एज द टॉपिक फॉर देयर रिसर्च पेपर, क्योंकि यहाँ पर मैनी को उल्लेख किया गया है। अगर एक का बात होता तो यहाँ पर जेंडर वाइज हीज या फिर हर लग जाता। यहाँ पर मैनी मतलब कि बहुत सारे लोग का बात कर रहा है, कलेक्टिवली एक ग्रुप का बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो है देयर इसका आंसर बन जाएगा। द शॉपकीपर सोल्ड ओनली अ पेयर ऑफ शॉक्स। ठीक है, एन पेयर तो होगा नहीं, क्योंकि एन जो है वॉल्स के साथ लगता है। ओनली द पेयर ऑफ सॉक्स बोल के कुछ भी चीज़ मतलब कि सेंस नहीं बनाता, और ओनली पेयर ऑफ सॉक्स बोल के भी कुछ भी चीज़ सेंस नहीं बनाता। जेंजी इंग्लिश में सेंस बना सकता है, आई गॉट ओनली पेयर ऑफ सॉक्स। ठीक है, तो सॉक्स एक्चुअली, तो आई गॉट यहाँ पर जो करेक्ट आर्टिकल जो बैठेगा वो द शॉपकीपर सेड ओनली अ, सो सॉरी, द शॉपकीपर सोल्ड ओनली अ पेयर ऑफ सॉक्स। ठीक है, रमेश ट्रेवल्ड टू टेक्सास द प्रीवियस मंथ। रमेश ट्रेवल्ड टू टेक्सास द प्रीवियस मंथ। रमेश ट्रेवल्स, सॉरी, रमेश ट्रेवल्ड टू अ टेक्सास। रमेश ट्रेवल्ड टू अन टेक्सास। रमेश ट्रेवल्ड टू द टेक्सास द, तो यहाँ पर दो बार दांत तो नहीं होगा, तो ये भी चला गया, एन भी नहीं होगा। रमेश ट्रेवल टू अ टेक्सास, टेक्सास जो है एक जगह का नाम लग रहा है, और जगह का नाम को हम लोग कभी भी ए से मतलब ए वाले आर्टिकल से डिनोट नहीं करते, तो ऑब्वियसली ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर नन ऑफ द एबव ही इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड डैश लर्निंग हाउ टू राइड ए बाइसाइकिल। शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू लर्निंग, टू लर्न हो सकता था, लेकिन टू लर्निंग बोल के कुछ नहीं है, फॉर लर्निंग भी नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है इन लर्निंग बन जाएगा। पीपल प्रेफर ट्रेवलिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस डैश बस, बाय बस, एट बस या फिर विद बस। यहाँ पर जो है ऑलरेडी आप लोग पढ़ के ही समझ रहे होंगे कि यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो बाय बस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग आगे चले, तो आगे एकदम लास्ट वाले वीक पे हम लोग आ चुके हैं ऑलमोस्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे, फिर हम लोग स्ट्रेटेजी बताएंगे 15 मिनट का। 15 मिनट में आप लोगों का छुट्टी हो जाएगा, फिर आप लोग अपना काम करना, मैं मेरा काम करूँगा, लेकिन जितना देर भी हम लोग एक साथ है, जितना देर भी है हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ईमेल दिया गया है। ठीक है, एक ईमेल के कॉन्वर्सेशन का बात किया जा रहा है। आप लोगों को शायद से याद होगा, ये ऑब्वियसली आपके सिलेबस का पार्ट है, तो आप लोगों को याद होगा कि वीक 4 में हम लोग टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन पर थे। ठीक है, वीक 4 में हम लोग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पर थे, तो यहाँ पर जो है ईमेल वाला कॉन्वर्सेशन, डिजिटल कॉन्वर्सेशन का बात हो रहा है। तो यहाँ पे बताया गया कि एक सेकंड, डियर मिस श्वेता टंडन, I am writing to invite you to the 20th Academic Council meeting of VSTP University Shillong. The council would meet to finalize the task sheet for the year 2022 to 23.
The details and agenda for the meeting is attached below. I request you to confirm your participation so as to reserve the flight tickets. Kindly write to me in case you need any clarification. ठीक है, यहाँ पे सिंसियरली अरुण कुमार, सेक्रेटरी ऑफ द रजिस्ट्रार VSTP यूनिवर्सिटी शिलोंग। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों ने ऑलरेडी ईमेल को पढ़ लिया, और हम लोग अभी पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि द मेल यूजेस ए नॉन ऑब्जेक्टिव टोन। ठीक है, मतलब कि ये मेल जो है ये एक नॉन ऑब्जेक्टिव टोन यूज कर रहा है, जो कि फॉल्स बन जाएगा। ठीक है, the council would meet to finalize the task sheet for the year 2022 to 23. would is, अच्छा, would के बदले would is used in the sentence to express politeness। यहाँ पर would जो है ये would बता रहा है कि ये जो है politeness को एक्सप्रेस करने के लिए would को यूज किया गया है, जो कि सही है। ठीक है, फिर बताया जा रहा है कि द डिटेल्स एंड एजेंडा फॉर द मीटिंग इज अटैच्ड बिलो इज ए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। द डिटेल्स एंड एजेंडा फॉर द मीटिंग इज अटैच्ड बिलो, यहाँ पर एक गलती है इज अटैच में, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, द टॉपिक स्टेटमेंट ऑफ द एबव मेल इज, मतलब कि ये इस पूरा स्टेट मतलब कि ईमेल वाले कॉन्वर्सेशन का सब्जेक्ट क्या रहेगा, मतलब कि टॉपिक क्या रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ईमेल भेजते वक्त यहाँ पर तो हम लोग कोई ना कोई सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, मतलब कि वो वाला सब्जेक्ट ही हमसे पूछ रहा है क्या होगा। द काउंसिल वुड मीट टू फाइनलाइज द टास्क शीट फॉर द ईयर 2022-23। आई एम राइटिंग टू इन्वाइट यू टू द 20th academic council meeting for VSTP University Shillong. आई रिक्वेस्ट यू टू कन्फर्म योर पार्टिसिपेशन सो एज टू प्रिजर्व द फ्लाइट टिकट्स। तो यहाँ पर जो है करेक्ट सब्जेक्ट जो है, करेक्ट टॉपिक जो है वो ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, यूनिटी ऑफ ए पैराग्राफ रेफर्स टू, यूनिटी ऑफ ए पैराग्राफ क्या रेफर करता है, लॉजिकल कॉन्टिन्यूटी ऑफ द सेंटेंस गलत, ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न गलत, यहाँ पर जो है सिंगुलरिटी ऑफ द थीम्स इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। डिस्पाइट, ऑल्दो एंड नेवरदलेस आर ट्रांजिशनल डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू ऐड कॉन्क्लूड या फिर कॉन्ट्रास्ट। ये जो डिस्पाइट, ऑल्दो, नेवरदलेस, ठीक है, ये तीन चीज किस चीज में यूज किया जाता है, किस चीज को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है, ये तीन चीज जो है कॉन्ट्रास्ट को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। द मैनेजर आस्क्ड फॉर द फाइल एंड द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द मीटिंग, इट वाज अनबिलीवेबल, व्हिच इज व्हाट इज द टाइप ऑफ द एरर इन द सेंटेंस। यहाँ पर जो है प्रोनाउन और एंटीसीडेंट एग्रीमेंट का एरर हो रहा है। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। यहाँ पे बता रहा है कि which among the following is not the function of a, एक सेकेंड यार, ओके, which among the following is not the function of a supporting sentence, टू एक्सप्लेन और इलेबोरेट, टू जस्टिफाई या फिर टू रीइंफोर्स। एक सेकंड, मेरे को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, मैं दोबारा एक बार पढ़ लेता हूँ। which among, एक सेकंड, which among the following is not the function of, अच्छा, सपोर्टिंग सेंटेंस का कौन सा चीज फंक्शन नहीं है, एक्सप्लेन या फिर इलेबोरेट, जस्टिफाई या फिर रीइंफोर्स, या फिर जो है करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा टू जस्टिफाई। ठीक है, हम लोग चलते हैं अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में बताया इन फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग द वर्ड ओवरऑल कैन बी यूज टू एक्सप्रेस सर्टिनिटी, तो यहाँ पर जो है वो फॉल्स बन जाएगा। ठीक है, इनफॉर्मल एकेडमिक राइटिंग, इनफॉर्मल एकेडमिक राइटिंग टू शो कॉज विच, टू शो कॉज विच एमोंग द फॉलोइंग फ्रेजेस कैन बी यूज्ड, यहाँ पर जो है ओइंग टू इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ तक ही था वीक 11 से लेके वीक 12